तो दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट हमारे चैनल पर देखा होगा तो पेश है आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट। जो लोग सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको ये मूवी अच्छे से समझ आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस फ्लैट का दरवाजा ओपन होता है और अंदर से वही बुढ़िया निकलती है जो मर चुकी थी। ये देख के बाबू शॉक हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बुढ़िया जिंदा कैसे हो गई। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। उस दिन ये बूढ़ी औरत मरी नहीं थी, सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गई थी, पर बाबू को लगा वो मर चुकी है। बुढ़िया फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के बाबू दरवाजे के पास चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर देखता है, अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है। ज़मीन पे कोई भी लाश नहीं होती। ये देख के बाबू चौंक जाता है और वापस जाके छुप जाता है। बाबू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। तभी बातों बातों में बाबू को अचानक से याद आता है उस दिन उसे होश में आने के बाद जब वो यहाँ से भाग रहा था तब वो एक गमले से टकरा गया था और वो गमला गिर के टूट गया था, लेकिन यहाँ पे कोई टूटा हुआ गमला भी नहीं है। फिर बाबू ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो देखता है फ्लैट नंबर 501 के सामने एक गमला टूटा पड़ा है और उस फ्लैट के सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इसका मतलब बाबू बेहोश तो फ्लैट नंबर 401 में हुआ था, लेकिन उसे होश फ्लैट नंबर 501 में आया था। लेकिन वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसका राज आपको लास्ट में पता चलेगा। हम देखते हैं यशु कहीं से एक मास्टर की लाया होता है और वो उससे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। अभी यशु से चाबी लेके दरवाज़ा खोलने की ट्राई करता है और कुछ देर में दरवाज़ा खुल भी जाता है। फिर ये तीनों अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं वो लाश वैसे ही ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। अभी उस लाश को देख के कहता है, अरे ये तो कांस्टेबल बैनर्जी है। तभी बाबू कहता है, अरे इन्हें तो आज सुबह मैंने लिफ्ट में देखा था। तभी यशु बोलता है, भूलो मत हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। हमें सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स को ढूंढना होगा जो तुम्हारे बैग से गायब हैं। तो तीनों पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं पर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन तभी यशु को एक सीक्रेट दरवाज़ा मिल जाता है और ये लोग उसे खोलकर अंदर चले जाते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पे एक लैब होती है जिसमें गांजे का पेड़ उगाया गया होता है। शायद कोई इसी लैब से ड्रग्स बना के बाहर बेच रहा होता है। तभी अचानक से कहीं से एक हाथ आके यशु के पैर को पकड़ लेता है। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का होता है जिसे बाबू ने आज सुबह ही देखा था। दरअसल लैब के अंदर ये लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। तभी बाबू को याद आता है कि आज सुबह ही कांस्टेबल किसी को बता रहा था कि वो तेजस्वी का एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आया है। फिर बाबू सोचता है उसे जो एनवल्प मिला था उसमें तेजस्वी का फ्लैट नंबर 503 लिखा हुआ था, मतलब ये फ्लैट तेजस्वी का नहीं है। तो यशु कहता है अगर कांस्टेबल को फ्लैट नंबर 503 में जाना था तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था और यहाँ पे ये मरा कैसे और ये फ्लैट किसका है। फिर बाबू को याद आता है कि आज सुबह लिफ्ट में एक बंदा उसके पार्सल के बारे में पूछ रहा था। उसने अपना नाम रवि बताया था और उसने कहा था कि वो फ्लैट नंबर 501 में रहता है। फिर बाबू कहता है मतलब हुआ कुछ यूं होगा, शायद कांस्टेबल को किसी तरीके से रवि के ड्रग्स के बारे में पता चल गया होगा और इसी के चलते रवि ने कांस्टेबल को मार दिया होगा। ये सब करते हुए तेजस्वी देख लेती है, इसलिए उसने उसे भी मार के बेहोश कर दिया। यशु कहता है रवि ने तेजस्वी को जान से क्यों नहीं मारा। तो भी कहता है शायद रवि इन दोनों को मार के इनके खून के इल्ज़ाम में बाबू को फंसाना चाहता था, इसलिए वो बाबू को फ्लैट नंबर 401 से यहाँ लेके आया था। इससे पहले कि वो तेजस्वी को मार पाता तुम यहाँ से भाग गए और रवि का पूरा प्लान गड़बड़ हो गया और वो तेजस्वी को इसी बेहोशी की हालत में छोड़ के कोई नया प्लान बनाने के लिए यहाँ से निकल गया। तभी यशु को प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में एक फ्रीजर को ओपन करता है। फिर से एक शॉकिंग चीज़ होती है। हम देखते हैं फ्रीजर के अंदर रवि की भी लाश होती है। ये देख के सब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर रवि ने ये सब नहीं किया तो इन सब के पीछे आखिर है कौन। तभी इन्हें कुरियर कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो यशु कहता है देख भाई हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन बाबू कहता है मुझे यही जानना है कि इन सब के पीछे कौन है। फिर बाबू अभी से कहता है तुम्हें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला या नहीं। तो अभी कहता है इस घर में मुझे कुछ नहीं मिला, ना कोई कंप्यूटर और ना ही कोई हार्ड डिस्क। शायद बाहर वो कैमरा सिर्फ लोगों को डराने के लिए ही रखा गया है, असल में कोई भी फुटेज यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होता। फिर बाबू अभी को कहता है तुम यहीं पे रुको, अगर तेजस्वी को होश आ जाए तो तुम उससे पूछना कि ये सब किसने किया है। और बाबू यशु को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर बाबू और यशु वॉचमैन के पास आते हैं और उस कैमरे का फुटेज मांगते हैं। पहले तो वो इन सब से इनकार कर देता है, पर थोड़ा मार खाने के बाद वो बता देता है कि उस कैमरे के अंदर एक मेमोरी कार्ड है, जो भी रिकॉर्ड होता है वहीं पे स्टोर होता है। मैं तुम्हें यहाँ से वो फुटेज नहीं दिखा सकता, उसके लिए मुझे वो मेमोरी कार्ड चाहिए। फिर वॉचमैन इन दोनों को अपने साथ ले जाकर फ्लैट नंबर 401 में जाता है और कहता है मैडम मैं प्लम्बर को अपने साथ लेकर आया हूँ, ये लोग आपके शावर की प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे।
यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होती है कि वो बूढ़ी औरत बाबू को पहचान नहीं पाती। फिर बाबू को वो कैमरा बेड के नीचे पड़ा हुआ मिल जाता है और बाबू जल्दी से उसका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने फ़ोन में डाल देता है। दरअसल बाबू इस उम्मीद में है कि शायद इस फुटेज में उसे उस बंदे का चेहरा दिख जाए जो उसे 401 से 501 नंबर पे लाया था। तो वो देखता है वह बंदा कोई और नहीं रवि ही होता है जो उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। फिर हम देखते हैं आगे की फुटेज में कुछ ग्लिच आ जाता है, शायद वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। फिर ये दोनों वापस फ्लैट नंबर 501 की तरफ जाते हैं। तभी इनके सामने एक बंदा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो बाबू उस पर्स को उठा लेता है। तो वो बंदा फ़ोन पर कह रहा होता है कि मेरा नाम तेजस्वी थोटा है, मैं फ्लैट नंबर 503 में रहता हूँ। आज सुबह एक कांस्टेबल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आया था पर वेरिफिकेशन को आधे में छोड़कर ही कहीं चला गया। तेजस्वी थोटा नाम सुन के ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल बाबू तेजस्वी को एक लड़की समझ रहा था पर ये तो एक लड़का निकला। इसका मतलब वो लड़की तेजस्वी नहीं कोई और है। और सुबह जो एनुअल बाबू को मिला था वो इस तेजस्वी थोटा के हाथ से गिर गया था। फिर बाबू उस बंदे के पर्स को खोल के देखता है तो वहाँ पे आईडी में भी तेजस्वी थोटा लिखा हुआ होता है। फिर बाबू और यशु गुस्से से उस लड़की के पास जाते हैं। तब तक उस लड़की को भी होश आ चुका होता है। फिर वो उसे एक चेयर में बांध देते हैं। डराकर उससे पूछते हैं बता तेरा असली नाम क्या है और रवि के साथ तेरा क्या चक्कर है। तो वो लड़की सब कुछ सच बताने लग जाती है कि मेरा नाम मायरा है और मैं एक ड्रग सप्लायर हूँ। कुछ महीने पहले रवि मेरे पास आया था और उसने कहा था कि उसके पास कुछ माल है और वो मेरे साथ काम करना चाहता है। फिर मैंने उस माल को जब मेरे कस्टमर को दिया तो उनको वो माल बहुत पसंद आया। तब से हम दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। दरअसल रवि को मुझे कुछ माल देना था पर रवि वो देने में देरी कर रहा था, इसलिए माल देने के लिए मैं खुद यहाँ पर आ गई और मैंने उससे 50 लाख भी दे दिए। उन्होंने बैठ के नशा किया लेकिन ठीक उसी टाइम कांस्टेबल बनर्जी आके दरवाज़ा खटखटा देता है। फिर वो रवि को कहता है मैं फ्लैट नंबर 503 के तेजस्वी थोटा का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, मुझे विटनेस की जगह पर बस आपका एक सिग्नेचर चाहिए। फिर कांस्टेबल बनर्जी ज़बरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और बैठ के फॉर्म फिलअप करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि रवि के नाक पर कुछ पाउडर लगा हुआ होता है। बनर्जी उसे देख के समझ जाता है कि ये ड्रग्स ले रहा था। फिर वो ड्रग्स के बारे में जब रवि से पूछने लगता है, रवि पहले तो इस बात को घुमाने की कोशिश करता है पर तभी घर के अंदर से एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। कांस्टेबल ये आवाज़ सुन लेता है। दरअसल मायरा कांस्टेबल से छुपने के लिए लैब के अंदर चली जाती है लेकिन उसके पीछे पीछे ही बनर्जी भी उस सीक्रेट दरवाजे को ढूंढ लेता है और उसे खोल के उसके अंदर चला जाता है। और बनर्जी उस लैब को देख लेता है जहाँ ड्रग्स बनाया जाता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। बनर्जी मायरा को भी वहाँ देख लेता है जो कि फुल नशे में होती है। तभी उसे याद आता है पुलिस कब से मायरा को ढूंढ रही है। रवि बनर्जी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज़ आप इस बात को यहीं पे दबा दीजिए। तो बनर्जी कहता है ठीक है मुझे 1 लाख दे दो, इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा पर इस मायरा को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, इसे पकड़ने में मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो इन दोनों की बातचीत चली रही होती है तभी अचानक से पीछे से मायरा आती है और बनर्जी की गर्दन पर एक नुकीली चीज़ को घुसा देती है। इस पर बनर्जी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने एक पुलिस वाले को मारा है, मैं पूरी फोर्स लेके आऊँगा और तुम्हारा ये लैब बंद करवा के ही रहूँगा। फिर बनर्जी यहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। रवि ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और ठीक उसी टाइम फ्लैट नंबर 401 की लड़की रवि से मिलने आती है और कहती है मुझे गांजा चाहिए और तुम भी मेरे साथ चलो, हम साथ में मिलकर गांजा फूकेंगे क्योंकि मुझे ये बनाना नहीं आता। तभी उस लड़की की बात को मानकर गांजा पीने के लिए उसके फ्लैट नंबर 401 में चला जाता है। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और मायरा कहती है कि मैं उस टाइम नशे की हालत में थी तो किसी ने पीछे से मेरे सर पे मारा, मैं बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ और रवि को किसने मारा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ये सुनने के बाद बाबू को गुस्सा आ जाता है और वो एक बेलचा उठा के अभी के सिर पे जोर से मारता है। ये देख के यशु के साथ साथ एज एन ऑडियंस हम भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर बाबू ने ऐसा क्यों किया, ने अभी को क्यों मारा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं दोस्तों। तो आपको तो याद ही होगा कि उस फुटेज में ग्लिच आ गया था। जब वो दोनों फ्लैट नंबर 401 से बाहर आ रहे थे वो फुटेज फिर से चलने लगा था और इस बार वो फुटेज में अभी को देखता है, यानी कि शुरू से लेकर अब तक अभी इनको झूठ बोल रहा था। फिर बाबू उस वीडियो को यशु को भी दिखा देता है। वीडियो देखने के बाद यशु भी चौंक जाता है। फिर यशु अभी से पूछता है कि भाई तू इस वीडियो में क्या कर रहा है। फिर अभी बताता है कि महीने पहले मैंने और रवि ने ये ड्रग्स का बिजनेस शुरू किया था। रवि का काम था सप्लायर को ढूंढना और मेरा काम था लैब में ड्रग्स को बनाना। तुम दोनों के काम पे जाने के बाद मैं रोज यहाँ लैब पर आता था और ड्रग्स बना के वापस चला जाता था। फिर आज जब मैं फ्लैट के अंदर आया तो मैंने देखा यहाँ पे कांस्टेबल की लाश पड़ी हुई थी। मैं मायरा को नहीं जानता था, इसलिए जब मैं लैब के अंदर आया तो मुझे वहाँ पे मायरा दिखी।
मुझे लगा कि शायद कांस्टेबल को इसने ही मारा है, इसलिए मैंने मायरा के सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने रवि को कॉल करके फ्लैट में बुलाया और उसने मुझे पूरी कहानी बताई। फिर हम अपना बनाया हुआ ड्रग्स और मायरा के दिए हुए पैसे को लेके यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाने लगे। लेकिन रवि अभी को बताता है कि मैं 401 की लड़की के साथ तो अभी गांजा पी के आ रहा हूँ, वो अभी फुल नशे में पड़ी हुई है और उस बेड के नीचे एक बंदा लेटा हुआ है। फिर ये दोनों फ्लैट नंबर 401 में जाते हैं और उन्हें बाबू बेहोशी की हालत में मिल जाता है। फिर वो बाबू को डिलीवरी बैग में डालते हैं और उसके साथ जो भी कुछ प्रोडक्ट्स थे उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर अभी कहता है मैं जानबूझकर तुम्हें लाश के पास लेटा दिया था और सीन कुछ ऐसा क्रिएट किया ताकि सबको लगे कि कांस्टेबल का मर्डर तुमने किया है। अभी के ये सब करने के बाद रवि कहता है भाई तुझे क्या लगता है यहाँ से भाग जाने के बाद पुलिस को पता नहीं चलेगा कि ये मर्डर किसने किया है? भाई मुझे नहीं लगता कि हम पुलिस से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि मैं इस फ्लैट में रहता हूँ और फ्लैट के डॉक्यूमेंट में भी मेरी फ़ोटो है, फिर पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। रवि से ये सुनने के बाद अभी उसका भी खून कर देता है और उसकी लाश को एक फ्रीजर में छुपा देता है। तो वो सबसे पहले 50 लाख उस डिलीवरी बैग के अंदर रख देता है। फिर जब वो दोबारा ड्रग्स लेने के लिए अंदर जाता है और ड्रग्स लेकर बाहर आता है, तब तक बाबू को होश आ चुका था और वो डिलीवरी बैग लेकर वहां से जा चुका होता है। तो इसी तरह अभी का पूरा प्लान बिगड़ जाता है और वो सीधा भाड़े के घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन था कि बाबू सीधा वहीं पर आएगा। तो वो वहां पे पहुंच के देखता है कि बाबू अपने साथ उस बैग को भी ले आया होता है। फिर जब सबके सामने वो पैसे आते हैं तो वो भी जानबूझ के ऐसा प्लान बनाता है कि हम वापस उस फ्लैट में जाएंगे और इन पैसों को वहीं पर रख देंगे और वो जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने साथ वापस ले आएंगे। और यहाँ पे हमें एक बात और पता चलती है कि जिस गाड़ी से ये तीनों इस अपार्टमेंट में आए थे वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रवि की थी। वॉचमैन उस गाड़ी को पहचानता था, इसलिए वो इन तीनों को गेट पे नहीं रोकता। और हाँ, फ्लैट का दरवाज़ा यशु के लाए हुए चाबी से नहीं बल्कि रवि के पास जो इस फ्लैट की चाबी थी उसी से खोला गया था। फिर कहता है मुझे लगता था तुम सिर्फ अपना प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ से चले जाओगे, पर तो इसके पीछे लग गए कि इन सब के पीछे कौन है। और ये सब सुनने के बाद बाबू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लैब को तोड़ने लगता है और इस दौरान एक कंटेनर लीक हो जाता है, पर बाबू की नज़र उस पर नहीं पड़ती, पर अभी उसे देख लेता है। इससे पहले कि अभी भी उस लीकेज को बंद कर पाता, बाबू और अभी के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा अपने आप को चेयर से छुड़ा लेती है और अपने हाथ में बंधे हुए रस्सी को खोलने के लिए वो स्टोव जलाती है और यशु और मायरा के बीच भी हाथापाई चालू हो जाती है। यशु के हाथ में जो भी आता है वो उसे मायरा की तरफ फेंकता है, तो ऐसे ही अनजाने में वो एक ड्रग्स के पैकेट को भी फेंक देता है जो कि फट जाता है और चारों तरफ ड्रग्स फैल जाती है। ठीक उसी टाइम वो लिक्विड कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और पावरफुल ड्रग्स इस रूम में चारों तरफ फैल जाता है। ड्रग्स के नशे में सब लोग इमेजिन करने लगते हैं यशु तो यहाँ पे एक सुपर हीरो बन चुका होता है और मायरा भी अपनी ख्याली दुनिया में खो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं अभी को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है वो कुछ ड्रग्स के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी बाबू को भी थोड़ा सा होश आने लगता है और वो अभी को मारने लगता है। दरअसल ड्रग्स के नशे के कारण बाबू भी अभी हेलोसिनेट कर रहा था। वो देखता है कि वो उड़ रहा है और वो उड़ते उड़ते अभी को मार रहा होता है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता और बाबू ऐसे ही उड़ते हुए अभी को बहुत मारता है और थोड़ी देर के बाद ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाबू और यशु को सीधा अस्पताल में होश आता है। फिर इंस्पेक्टर उन्हें पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। बाबू ने सब कुछ डिटेल्स बता देता है। फिर इंस्पेक्टर इन दोनों को उस रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जहाँ पे साफ साफ दिख रहा होता है कि इस क्राइम के पीछे रवि और अभी है। फिर इंस्पेक्टर इन्हें बताते हैं कि तुम दोनों बहुत लक्की हो जो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। बाबू अभी और मायरा के बारे में पूछता है तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक साथ इतने सारे ड्रग शरीर के अंदर जाने के कारण वो दोनों पागल हो चुके हैं। ये बस एक चमत्कार ही समझो कि तुम दोनों बिल्कुल सही हो। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं बाकी के पैसे कहाँ हैं? सिर्फ नोटों की गड्डी के ऊपर ही असली पैसे हैं और गड्डी के बीच में सिर्फ कागज भरा हुआ है। फिर यशु कहता है सर मैं इतने सारे पैसों को वापस लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पैसे घर की छत पर ही छिपा दिए थे। और इंस्पेक्टर उन पैसों को वहां से ले आते हैं और इन दोनों को छोड़ देते हैं। दोनों रूम में बैठकर अफसोस कर रहे होते हैं कि इतने सारे पैसे मिले थे पर सब चले गए। और दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो 50 लाख मिलने के कारण बहुत ही खुश था। तभी से अचानक टीवी पे मोदी जी लाइव आ जाते हैं और वो कहते हैं आज रात 12 बजे के बाद पुराने 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं रहेंगे। इसका मतलब इंस्पेक्टर को अभी अभी जो 50 लाख मिले थे अब उसकी वैल्यू 0 हो गई थी। और इंस्पेक्टर के इसी दुख के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त मूवी के साथ।